हाँ तो नमस्कार प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी कर रहे होंगे बिहार जीविका की। और इससे पहले हम लोगों ने टोटल सात मॉडल सेट्स को देख लिया था। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये मॉडल सेट हमारा 8वां है, जो कि बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो आज हम लोग फिर प्रेजेंट हुए हैं। तो आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं कि सेशन अगर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा सबसे पहले आप तक जाएगा। और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि कौन सी योजना ग्रामीण महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है तो कौन सी योजना संबंधित है बताइए। बाल विकास योजना, या कौशल विकास योजना, या फिर राष्ट्रीय महिला कोष योजना, और या फिर स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें महिला सशक्तिकरण की बात है, तो अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल सही, राष्ट्रीय महिला कोष योजना है ना, ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP कब शुरू किया गया था। IRDP को कब शुरू किया गया था? तो अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं 1980, तो ये बिल्कुल ही सही है। अगला कहता है कि सामुदायिक समन्वयक को किन गुणों की आवश्यकता होती है। सामुदायिक समन्वयक को कौन गुणों की आवश्यकता होती है? जो CC होती है, CC कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, उसकी बात कर रही है। तो आइए देखते हैं। प्रशासनिक क्षमता होना चाहिए उसमें, या फिर सामाजिक नेतृत्व और संवाद क्षमता, या फिर तकनीकी विशेषता, या फिर कानूनी। तो अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं कि सामाजिक नेतृत्व और संवाद क्षमता, ये सही उत्तर होगा। और एक CM को सामाजिक नेतृत्व और संवाद, यही होगा इसका सही उत्तर। अगला कॉलम में लाना है। कॉलम ए में संस्था, योजना या पहल होगी, और कॉलम बी में उद्देश्य कार्य होंगे। पहला कहते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM स्वरोजगार के अवसर देना है ना। तो गरीबों को SHG के माध्यम से वो स्वरोजगार के अवसर देते हैं, इसका यही होगा। स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान SETI रोजगार हेतु तैयार करना, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर, क्या होगा? बी ही होगा इसका। स्टार्टअप इंडिया को प्रोत्साहन देना, यानी कि नवाचार व उद्यमता होता है। कृषि यंत्र योजना उपकरण उपलब्ध करना, यानी कि ये किसानों को आधुनिकता देता है ना। तो A1 B2 C3 D4 इसका सही उत्तर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या होगा इसमें। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर का, है ना। अगला कहता है कि कथन मिलाना है, असर्शन की बात कर रहा है। तो कहता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम गरीब छात्रों के लिए चलाई जा रही है। ये तो बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख तक का शैक्षणिक ऋण दिया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 4 लाख तक का ही ऋण मिलता है इसमें। तो केवल कथन एक ही सही है, ए इसका सही होगा। 5 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो ए ही सही होगा। अगला कहता है कि कौन सी पंचायती राज संस्था जिला स्तर पर कार्य करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य जो करती है वो कौन सी पंचायती राज संस्था होती है? ग्राम पंचायत, या पंचायत समिति, या फिर जिला परिषद, या फिर ब्लॉक विकास समिति, क्या होगा? तो अगर आप ऑप्शन किसके साथ, सी के साथ जा रहे हैं 6 नंबर का, तो बिल्कुल सही, ये जिला परिषद होती है। ये पंचायती राज संस्था क्या करती है? जिला स्तर पर कार्य करती है। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामुदायिक आधारित आजीविका संवर्धन के मूल में होता है? लाभ के मूल में होता है आजीविका संवर्धन के लाभ में। तो एक है लाभ के लिए निजी निवेश को प्राथमिकता देना, गरीबों को केवल उपभोक्ता के रूप में देखना, गरीबों को निर्णय लेने और संसाधनों के स्वामित्व में भागीदार बनाना, और डी सरकारी हस्तक्षेप को सीमित करना। तो 7 की बात करें तो 7 नंबर का क्या होगा सही उत्तर? 7 नंबर अगर ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही, गरीबों को निर्णय लेने और संसाधनों के स्वामित्व में भागीदार बनाना, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल में छात्राओं को पोषण देना, कृषि उपकरण खरीदना, उद्यमिता को बढ़ावा देकर सामाजिक समानता लाना। सी ही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कॉलम मिलाना है आपको।
यह 9 नंबर की बात है। तो 9 में कॉलम में लाना है। कॉलम में ए में सरकारी योजना है और बी में क्या है, मुख्य लाभ है। तो कहता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, युवाओं को व्यावसायिक कौशल देना, ये बिल्कुल सही है। स्वच्छ भारत मिशन, देश में साफ सफाई और स्वच्छता बढ़ाना, ये भी बिल्कुल सही। उज्ज्वला योजना यानी कि गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना, बिल्कुल सही। जन धन योजना, गरीबों को बैंकिंग सेवा और वित्तीय समावेशन देना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, आई थिंक A1 B2 C3 D4 होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 10 नंबर कहता है कि जल जीवन हरियाली अभियान में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है तो तालाबों का जीर्णोद्धार, वर्षा जल संचयन, निजी कंपनियों को जल देना और पौधारोपण। क्या होगा 10 नंबर का सही उत्तर। 10 की बात करें तो अगर आप 10 ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, निजी कंपनियों को जल देना, जल अधिकार देना, तो ये बिल्कुल ही शामिल नहीं किया गया है ना। सॉरी, बी होगा ना, वर्षा जल संचयन, ये शामिल नहीं है। अगला 7 निश्चय योजना 2 में हर खेत तक की सिंचाई का पानी का क्या लक्ष्य होता है। निजी सिंचाई में निजी निवेश को बढ़ाना, किसानों को नहरों से जोड़ना, उसके बाद सतही जल और भूजल का संयुक्त उपयोग और केवल ट्यूबवेल का निर्भरता। तो क्या होगा 11 नंबर का। 11 का आप अगर ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही, किसानों को नहरों से जोड़ना है ना। 7 निश्चय योजना 2। असरसन को मिलाना है। बिहार की जीविका परियोजना आजीविका संवर्धन के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बिल्कुल सही है। यह परियोजना केवल उन महिलाओं को शामिल करती है जो पहले से किसी व्यवसाय में लगी हुई है। ऐसा नहीं है ना, जो व्यवसाय में है उसके लिए भी, जो व्यवसाय में नहीं है उसके लिए भी है योजना। तो 12 का कथन एक ही सही होगा। अगर 12 का, अच्छा हाँ, इसका ऑप्शन सी जाएगा, सही उत्तर सी जाएगा। दोनों कथन सही है इसमें। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत किन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। जिसके पास व्यवसाय है, जिसके पास पहले से पक्का मकान है, ऐसे परिवार जो PMAY के लाभ से वंचित रह गए हैं, सरकारी कर्मचारियों को। 13 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। 13 की बात करें अगर ऑप्शन सी के साथ जा रहे तो बिल्कुल सही, ऐसे परिवार जो PMAY के लाभ से वंचित है ना। अगला कहता है कि बिहार में सामुदायिक संस्थाओं की क्षमता विकास के लिए ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स 14 नंबर। अगर आप 14 नंबर का ऑप्शन बी के साथ जा रहे तो बिल्कुल सही है। ये सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें अन्य सदस्यों को प्रशिक्षित करना होता है ना। अब कॉलम मिलाना, अगला कॉलम ए और कॉलम बी दोनों। VO ग्राम स्तर की संस्था होती है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट, ये समूहों को दिया जाने वाला पूंजी फंड होता है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रशिक्षण और दक्षता विकास, क्रेडिट अप्रेसियल की बात है तो ये ऋण देने से पहले मूल्यांकन प्रक्रिया करता है। तो अगर आप 15 का ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल सही, 1 का बी, 2 का सी, 3 का यानी कि ऑप्शन बी ही इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संस्था नहीं है की बात कर रहा है। पंचायत समिति, स्वयं सहायता समिति, नगर निगम और जिला परिषद। 16 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। 16 की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। 17 कथन एक सामुदायिक समन्वयक SHG और VO के बीच संपर्क स्थापित करता है ना। 17 और कथन 2 कहता है कि सामुदायिक समन्वयक की भूमिका केवल कागजी कार्य तक सीमित है। 17 नंबर का क्या सही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक कथन सही होगा, बी इसका गलत है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी सरकारी अस्पतालों को निजी हाथों में देना, बिल्कुल नहीं। गरीब परिवारों को मुफ्त बीमा सुविधा उपलब्ध करवाना, क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। सभी डॉक्टरों को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, सही उत्तर इसका, है ना। और अगला 19 नंबर, SJY योजना का लाभ किन्हें दिया जाता है, बताइए। तो SJY योजना का लाभ अत्यंत गरीब, कमजोर एवं सामाजिक रूप से उपेक्षित परिवार को ही दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। मुख्यमंत्री नल जल योजना का क्रियान्वयन किस संस्था के माध्यम से किया जाता है। बिजली विभाग, नगर निगम, नगर पंचायत एवं PSD
यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या रेलवे बोर्ड। ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। उसके बाद कहता है कि रेलवे बोर्ड, ये भी नहीं होगा। आप दो ऑप्शन पे देखिए, विचार कीजिए कि अगर आप ऑप्शन नल जल योजना का क्रियान्वयन किस संस्था के द्वारा दिल्ली में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही, ग्राम पंचायत एवं पीएचडी विभाग। तो ये थे हमारे टोटल 20 ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार जीविका एग्जाम के लिए बहुत ही भिव्याय है। और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेल आइकन, ताकि जो हमारा लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो हमारा सबसे पहले आप तक जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।